Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 1 from the class 6 science book. The name of the chapter is The Wonderful World of Science. Okay, तो wonderful यानी बहुत ही अद्भुत दुनिया of science. Science का मतलब हो गया बच्चों विज्ञान. ओके, तो जो भी साइंस से रिलेटेड चीज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, विज्ञान की अद्भुत दुनिया के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है क्लास 6 के और सारे साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में जानना है. साइंस क्या है, विज्ञान हमें कैसे किसी भी चीज़ के बारे में जानने में मदद भी करता है. तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. तो बच्चों, तो ये क्लास 6 के साइंस की बुक से है, तो जो बच्चे क्लास 6 के हैं वो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर आप जीके के पर्पज से भी देख रहे हैं तो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. आपको अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स. इंसान के तौर पे हम लोग अपने आसपास की चीजों को लेकर के, ठीक है, अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहती हैं. क्यूरियस का मतलब हो गया उत्सुक. ओके, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. हम लोग अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं, उसको जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं और ये अपने बचपन से ही होते आता है. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? स्कूल के जो स्टार्टिंग के स्कूल के शुरुआती स्टेज होता है बच्चों, 1 2 3 4 या फिर केजी क्लास में भी, जब आप नई चीजें देखते हैं, उनको टच करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, किसी भी बड़ा चीज का वो छोटा मॉडल भी हो सकता है, तो उसके बारे में बहुत सारे एक्साइटिंग सवाल भी आते हैं आपके दिमाग में और उनको लोग उन सब चीजों को देख करके बहुत खुशी भी महसूस होती है. एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, और जैसे और थोड़े हायर क्लासेस में जाते हैं, मतलब 2 3 क्लासेस में अगर पहुंचते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी. ओके, तो जैसे भी आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे. साइंस से रिलेटेड वाले मतलब डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, अबाउट द स्पेस, अबाउट वेरियस थिंग्स. फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. और इस जो सुंदर दुनिया में हम लोग रह रहे हैं तो इसको समझने का भी प्रयास करेंगे. एंड फॉर दैट, उसके लिए वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस. और इसके लिए जो चीज हम जिन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं उसके लिए नया सब्जेक्ट है साइंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विज्ञान. सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. विज्ञान के अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है. साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन. साइंस वो तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, उस पर ध्यान रखने का और चीज का काम करने का. ओके, डूइंग थिंग्स कि टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को हम लोग समझ सके जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं. एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को, रहस्यों को सुलझाने के. तो ये साइंस का तरीका है जिससे हम लोग ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों का जवाब खोजते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. इसको एक बहुत बड़ा एडवेंचर के रूप में सोचिए. वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं. एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और ये को जानने का कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं. फॉर दिस, इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी. ठीक है, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा. विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. तो ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इसके बुक का नाम जानते हैं कि क्यूरियोसिटी क्यों रखा गया. ठीक है, तो ये साइंस ऐसी अद्भुत दुनिया है जो हमें बहुत सारी चीजों, सवालों का जवाब देती है. तो इसी के आधार पे, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के आधार पे इस बुक का भी नाम रखा गया बच्चों. फर्दर, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड. ओके, या तो हम लोग छोटे छोटे जो बालू के टुकड़े होते हैं, बालू के जो रेत हो गया, उसको स्टडी करना, उसको पढ़ना हो, या और मैसिव माउंटेन्स या फिर बड़े बड़े पहाड़ों को स्टडी करना हो. अ लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट. ठीक है, घास के एक तिनके को पढ़ना हो या फिर एक बहुत बड़ी जंगल को पढ़ना हो. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है और एक्साइटिंग मतलब रोमांच से भरा होता है उसको खोजने में. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई. क्या तुमने कभी रात में खुले आसमान को देखा है? एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन. और ये कभी सोचा है कि जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो चमकते क्यों हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन. और क्या तुमने कभी फूलों को खिलते हुए देखा है और ये सोचा है कि ये खुलते कैसे हैं? ठीक है, खिलते हुए देखने पे वो खुलते कैसे हैं? These are just a few of the many mysteries. ठीक है, तो ये कुछ रहस्यों में से कुछ है. That science help us unravel. जिसके लिए साइंस हमारी मदद करता है हमको खोजने में. The most wonderful thing about science is that
इट इज एवरीवेयर। साइंस के लिए जो सबसे वंडरफुल थिंग है कि ये हर जगह है, ये जो विज्ञान है ये सब जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है, ओशन यानी समुद्र के महासागर की गहराइयों से लेकर के टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, अनंत अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों से, ठीक, गहराइयों तक, ये समुद्र की गहराइयों से लेकर के जो अंतरिक्ष में हम लोग को एंडलेस लिमिट दिखता है जिसका कोई अंत नहीं है, तो उतना दूर तक साइंस इस तरीके का वास्ट है, एक्सपेंडेड है। सो हेयर फ्यू इमेजेस गिवन अ माउंटेनियस रीजन, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए बच्चों। फिर डेजर्ट रीजन, फिर कोस्टल रीजन। ओके, ऑल द थ्री आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे कि माउंटेनियस रीजन में अलग तरीके के जीवन होते हैं, डेजर्ट में अलग तरीके का जीवन होता है, और कोस्टल एरियाज में अलग तरीके का जीवन होता है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, किचन में क्या बन रहा है उससे लेकर के प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में क्या खेला जा रहा है। ओके, तो इन सब चीजों का सवाल भी साइंस के अंदर आता है। Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. अभी groundbreaking discoveries कुछ ऐसे रोचक आविष्कार जो खोजे जा चुके हैं वो ऐसी जगहों से आए हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ओके, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस मतलब कि यहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी। सो एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, एक समुद्र का ये पानी के अंदर का जगह नजारा बच्चों, गैलेक्सी, ठीक है, तो यही समुद्र की गहराइयों से लेकर के आसमान की अनंत गहराइयों तक। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल आपने देखा होगा बच्चों कि वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था है, और उन टुकड़ों को जोड़ करके हमें इमेज को या फिर किसी भी तरीके का अगर फिगर है तो हमें उसे कंप्लीट करना होता है। तो साइंस भी, विज्ञान भी जो है एक बड़े सी जिक्सॉ पजल की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। हम लोग जो नया डिस्कवरी करते हैं ये एक नया टुकड़ा दूसरा टुकड़ा ऐड कर देता है उस पहेली में, उस पजल में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, और उस पजल को लेकर के सबसे बढ़िया चीज जो है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। हम लोग जो खोजते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, हर एक नया टुकड़ा जो है वो एक नया सवाल की ओर आगे बढ़ता है। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और नई चीज जिसको खोजना होता है। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है, जिक्सॉ पजल में भी आपने देखा होगा कि कोई टुकड़ा है जो गलत जगह पे लग गया है। तो विज्ञान भी ऐसी तरीके का है बच्चों कि कुछ सवालों का जवाब गलत जगह पे सेट कर दिया गया है, या कुछ सवाल ही गलत जगह पे रख दिया गया है। तो उन सवालों को एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और उन सवालों के बारे में जब पता चलता है तो उसको उसके सही जगह पे भी लगाना होता है, ताकि जो भी जिन सवालों का जवाब हम लोग खोज रहे हैं वो परफेक्ट हो सके। जिक्सॉ पजल का अगर एग्जांपल ले तो जो भी जिक्सॉ पजल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से कंप्लीट हो सके। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नए डिस्कवरीज हैं तो ये हमारी दुनिया को लेकर के जो नया सोच है, समझ है, उसको भी बहुत बदलाव लाता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस किताब से आगे बढ़िएगा, इस किताब में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, आपको बहुत सारे आइडियाज के बारे में जानने को मिलेगा। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे, और थॉट प्रोवोकिंग मतलब कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो सोचने पे मजबूर कर देंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइव्स। अब और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग कुछ चीजें ऐसी जो देख रहे हैं, खोज रहे हैं, वो हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत कारगर की चीजें हैं, काम की चीजें हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और ये भी गेस करो कि क्या होगा अगर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करते चले जाएंगे तो। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इन सवालों का जवाब खोजते जाएंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि जितने भी आइडियाज हैं, जो भी सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब खोजे जा चुके हैं या फिर खोजे जाने हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम लोग शुरुआत करेंगे अपने प्लैनेट अर्थ से लेकर के। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। अभी के समय में ये एक ऐसा ग्रह, इकलौता ग्रह है जिसके बारे में जानते हैं कि जहां पे जीवन है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसका पर्यावरण ऐसा है जिसकी रक्षा हमें करनी है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पे बहुत सारे, ठीक है, अमेजिंग मतलब बहुत सारे अनेकों प्रकार के जीवन है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट। तो अलग अलग रीजन में, प्लैनेट के, धरती के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, फिर वहां का लैंड फॉर्म भी अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या है कि ये सब मैनेज कर पाए हैं सर्वाइव होने में अलग अलग रीजन में प्लैनेट्स के। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। ठीक, आपने एक बीज को देखा होगा, बीज को देखा होगा पेड़ भी बनते हुए या फिर पौधा बनते हुए भी। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। किसी कैटरपिलर को आपने देखा होगा एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तितली बनते हुए। एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे।
हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये जानवर और ये जानवर और जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे यानी जो प्लांट का सीड होता है वो प्लांट कैसे बन जाता है, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जा रहा है, ठीक है। फिर जो कैटरपिलर जो बंद था वो बाहर निकला तो उसके पंख भी कैसे निकल गए, तो ये सब कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब भी साइंस के अंदर सवाल आते हैं बच्चों। Alright, so here you can see in the image a caterpillar is eating leaves. Seed has been bloomed into a seedling sapling, and a mother cow is feeding her baby cow. Of course, to grow we need food to eat. जाहिर सा बात है कि हम लोग को बड़ा होने के लिए भोजन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, खास करके ऐसे विशाल और विविध देश में अपने भारत देश जैसा। फूड इज सो फैसिनेटिंग, और यहाँ पे भोजन जो है वो बहुत ही लुभावने हैं, ओके, बहुत ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की बहुत तरीके के व्यंजन मिल जाते हैं हमें। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेस। तो पूरे देश भर में, पूरे देश में मतलब एक नॉर्थ से लेकर साउथ जाइए या फिर ईस्ट से लेकर के वेस्ट जाइए, आप हर जगह पे अलग अलग तरीके के व्यंजन मिल जाएंगे आपको। तो वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स, हमारे पास अलग अलग तरह के व्यंजन हैं विथ मेनी टेस्टी डिशेस, और उसमें भी बहुत सारे खाने हैं, भोजन उपलब्ध है। What are they made of, वो किस चीज से बने हुए हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, हमें वो कैसे पता चला। Along with food we need water to survive, खाने के साथ साथ हमें पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर एक इतना आनंददायी सब्सटेंस है, आनंददायक सब्सटेंस है। आनंददायक क्यों कहा जा रहा है बच्चों, कि आपने गर्मी के समय में खेलने के बाद जो प्यास लगता है और पानी आप जो पीते हैं तो देखते होंगे कितना रिलैक्स मिलता है। देयरफॉर वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर रन एंड जंप्ड इन अ पुडल व्हेन इट रेन्ड, क्या तुम कभी दौड़े हो और उस गड्ढे में कूदे हो जो कि बारिश में बन गया है, ठीक है। पुडल का मतलब हो गया गड्ढा, अब वो गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें आपने छपाकी मारी है कि नहीं। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा कि ये बारिश कैसे हो गई और क्यों हुई। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट, आपने कभी ये ध्यान दिया कि जब हम लोग पानी को गर्म ठंडा करते हैं तो वो पहले ठंडा होता है और फिर बाद में बर्फ भी जम जाता है वो। एंड बॉइल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट, और ये उबलता भी है और भाप बन के उड़ भी जाता है जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर, क्या तुमको ठंडा पानी पीना पसंद है इन द समर, और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर, या फिर ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना पसंद है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हम लोग इस गर्म और ठंडे को कैसे पहचान रहे हैं। वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, ठीक है, तो चाहे ये पानी हो या फिर हमारा बॉडी जब फीवर होता है, बुखार होता है बच्चों, तो आपको पता है कि बॉडी कितना गर्म हो जाता है, तो ये सब हम कैसे पता चल रहा है हमें। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो किसी भी चीज का तापमान जानना कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब बुखार आता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो वो एक अच्छी वाला गर्म नहीं होता है बच्चों, तो इसीलिए ये सब भी जानना है कि कोई इंपॉर्टेंट हॉट कितना है, वो सब इंपॉर्टेंट है। So here rain has been shown along the plain region and mountainous region also, and this region is नदी के किनारे बसा हुआ है। Further, then again there are so many different things around us, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में। The paper we write on, वो कागज जिसपे हम लिखते हैं। The metal key, वो लोहे की चाबी। The plastic ruler and the rubber eraser in our box, वो प्लास्टिक का स्केल जिससे मदद से हम लोग लाइन खींच रहे हैं, या फिर वो रबर का इरेजर जो हमारे डब्बे में रखा हुआ है बॉक्स में। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, अगर मैग्नेट वाला बॉक्स है तो वो मैग्नेट जिसकी मदद से वो बॉक्स बंद है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहने हुए हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क, वो कप जिसमें हम लोग दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे, जो भी पी रहे हैं। इन सो एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किन चीजों के बने हुए हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम लोग अलग अलग चीजों को एक दूसरे से अलग कैसे रखते हैं। तो इन्हीं सारे कुछ बेसिक सवालों का जवाब हम लोग इस बुक में जानेंगे बच्चों, बहुत सारे बेसिक सवालों का जवाब। फर्दर हियर यू कैन सी एन ओपन नाइट स्काई, रात का व्यू है, पूरा तारे चमक रहे हैं और बच्चे इस नाइट स्काई का व्यू ले रहे हैं, और कोई लेडी टीचर उनको एक्सप्लेन भी कर रही है। फर्दर वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, ठीक है, धरती पे जितनी भी चीजें हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हैं जो कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, और इस बुक को जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको भी जानने को बहुत सारी चीज मिलेगी, और आपके दिमाग में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं बच्चों। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ अर्थ तक ही सीमित क्यों रखें। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, हम लोग उसके आगे भी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, लाइक द सन,
द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। ठीक है, सूरज हो गया, चांद हो गया, और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, अनगिनत तादाद में तारे जो आकाश में चमक रहे हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, क्या, या फिर आप अगर किसी पत्ते के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों स्ट्रक्चर कहने का मतलब बच्चों आपने देखा होगा अलग अलग पत्ते जो है उनका अलग अलग शेप होता है। केला का पत्ता बहुत ही ब्रॉड होता है। ठीक है, वैसे लोटस का भी पत्ता अगर आपने देखा हो तो वो भी ब्रॉड होता है कि पानी पे तैर सकता है। फिर बनाना का एग्जांपल दिया मैंने भी, मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री का पत्ता देखिए और नीम ट्री का पत्ता देखिए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को भी स्टडी किया जाता है। तो ये सभी सवाल उठते गए इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से रिलेटेड में। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। ठीक है, ये जानना कि कैसे कोई भी चीज हिलता है, लाइक कीड़ा भी चलता है तो वो रेंगते हुए चल रहा है या अपने पैरों से चल रहा है, या किसकी मदद से चल रहा है, तो ये सब चीजें भी जानना साइंस के अंदर आता है। या अगर हम लोग मूंगफली के छिलकों को भी छिल रहे हैं तो वो भी छिलने का जो तरीका है, दैट ऑल्सो कम्स इंटू द साइंटिफिक मेथड। We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। अब चैप्टर में लेखक को आशा है, आप हमें भी, मुझे भी आशा है कि इस बुक को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, तो आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल जागते जाएंगे। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हो। तो बच्चों अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो इसका तो कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा। आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट में किसी भी आर्टिकल में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions। ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको पता है, जान चुके हैं आप। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। ठीक है, मान लीजिए कि आपका पेन जो है वो लिखना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू, तो उस समय आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप आपसे ये सवाल पूछोगे, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन से चलना क्यों बंद हो गया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आपको लगेगा कि शायद आपकी इंक स्याही जो है वो पेन की जो इंक है वो खत्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। तो आप क्या कीजिएगा, उस केस में जब आपका पेन नहीं चल रहा होगा तो आप पेन का ढक्कन खोलिएगा, उसमें से रिफिल निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि रिफिल का खत्म तो नहीं हो गया है। इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो खाली हो गया है, यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट, तब तो आप जान जाइएगा कि आपने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मान लीजिए कि आपने देखा कि इंक उसमें खत्म नहीं हुआ है, फिर भी पेन नहीं चल रहा है। नाउ व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या कीजिएगा? यू वुड मेक अनदर गेस, तब आप दूसरा अंदाजा लगाइएगा। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि इंक जो है, कलम का जो स्याही है वो सूख गया है। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और ये जानने के लिए कि आपका ये अंदाजा कि जो इंक है वो सूखा है या फिर क्यों चलना बंद हो गया है, आप कुछ और सवाल पूछिएगा या कुछ और ट्राई कीजिएगा उस कलम को चलाने के लिए। और क्या करते हैं आप, जब कलम नहीं चलता तो उसको घिसने लग जाते हैं या फिर रिफिल में फूंक मारते हैं, तो इस तरह की चीजें। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और सेम इसी तरीके से विज्ञान काम करता है। द वे यू ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने खोजने की कोशिश की कि आपको कलम क्यों काम करना बंद कर दिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। और बच्चों, तो ये लेट अस थिंक एंड राइट, बहुत सारे डिस्कशन एक्टिविटी वाले पार्ट हैं, तो इनको आप डिस्कस कीजिएगा। कोई दिक्कत आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं जेके ऑनलाइन क्लासेस से। फर्दर, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान जो है बच्चों, साइंस जो है वो सिर्फ किसी तथ्यों को याद करके रखना या फिर किसी आकार को याद करके रखना या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रह जाना नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग a step by step process that help us find answers to our questions। ठीक है, तो इसमें उस तरीकेबद्ध से हर सवालों का जवाब खोजना है जो भी सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो ऐसे कौन से स्टेप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं? तो बच्चों, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टेप होंगे। यहाँ पे कुछ है कि फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं जो हमें बहुत रोचक लगता है, ओके, जो इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसके बारे में हमें समझ नहीं है। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक अस ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, तो इसकी वजह से हम चौंक जाते हैं और उसके बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, तो हम लोग अपने से अंदाजा लगा करके उस सवाल का जवाब भी देते हैं। We test this guess through experiments और more observations। हम लोग उस गेस को फिर एक्सपेरिमेंट की मदद से या फिर और ज्यादा ऑब्जर्वेशन, मतलब और देख रेख में रखते हुए कि जो भी हमें क्या कहेंगे, जिस भी चीज को हमने ऑब्जर्व किया है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ होगा। We then try to analyze the result, और फिर जो भी रिजल्ट आता है हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, if it is actually answered our question, ये देखने के लिए कि क्या उससे हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है कि नहीं। So this is the step by step process of studying this science।
Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. साइंटिस्ट वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर नए चीजों को डिस्कवर करते हैं. बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. ठीक है, लेकिन वो कोई भी जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए काम कर रहा है उसे हम लोग साइंटिस्ट कहेंगे. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. ठीक है, तो अगर कोई खाना बना रहा है तो वो ये चौंक सकता है कि आपने देखा होगा बच्चों इमेज में बनाया बहुत सुंदर तरीके से कि यहाँ पे दाल जो है वो बाहर क्यों निकल रहा है कुकर में से. तो अगर आपने कभी किचन में देखा होगा इस तरीके का सिचुएशन तो ये भी होता है कि दाल जो है कुकर से बाहर निकल चुका है तो वो खाना बनाने में भी चौंक जाता है कि दाल क्यों बाहर निकल गया. Was there too much water? क्या इतना ज्यादा पानी हो गया था उसमें. थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट. ठीक है, उस इंसान के बारे में सोचो जो साइकिल रिपेयर करता है तो वो जो जिस टायर का हवा निकल चुका है तो उसको बना रहा है. फ्रॉम वेयर डिड ही द एयर लीक, वो ये पहले खोजता है कि कहां से हवा निकल रही है. तो उसके लिए आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल रिपेयर करने वाला टायर फ्लैट टायर को रिपेयर कर रहा था. सबसे उस पहले उसे पानी में डुबाया हुआ है. ओके, तो ये हवा चेक करने के लिए कि हवा कहां से निकल रही है. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, या फिर कोई बिजली का काम करने वाला जो ये पता कर रहा है कि बिजली क्यों नहीं आ रही है या बल्ब क्यों नहीं जल रहा है. इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच. ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए यही सवाल रहेगी कि अगर बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर स्विच के साथ प्रॉब्लम है. When we try to ask questions and find out answers, जब हम सवाल पूछते हैं और उसका जवाबों को खोजने लगते हैं in a way we are all scientists, तो हम लोग सब वैज्ञानिक कहलाते हैं. और बच्चों तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे साइकिल बनाने वाला हो गया, बिजली बनाने वाला हो गया, तो ये साइंटिस्ट के नजरिए से इनका सवाल हो गया कि कैसे कहाँ पे प्रॉब्लम होगी. और वही जो अगर सोसाइटी से लेकर के हो जाए कि अगर ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये सिर्फ बल्ब तक ना सीमित रहे, स्विच तक ना सीमित रहे, हो सकता है कि बाहर, ठीक है, बाहर सोसाइटी में पोल से प्रॉब्लम है अगर, तो उसके लिए भी जो सोशल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है तो वो सब वहां पे काम आता है. फर्दर, डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस, क्या अब तुम्हें एहसास है कि रोजमर्रा की ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, जहां हम लोग जानते हुए भी या फिर ना जानते हुए भी साइंटिफिक तरीका को अपनाते हैं. दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, हम लोग साइंटिफिक तरीकों को कुछ ना कुछ हद तक इस्तेमाल करते हैं. लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज, तो विज्ञान को और अच्छे से जानने से हमारी क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, हमारी क्षमताएं, सोचने की क्षमता, जानने की क्षमता और बढ़ेगी. ओके, आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, बड़े बड़े सवालों का, बड़े बड़े परेशानियों का जवाब, उपाय खोजने में हमें मदद मिलेगी और ब्रह्मांड के भी अनसुलझे सवालों का जवाब, रहस्य को खोजने का मौका मिलेगा. एंड टू बी एबल टू आंसर टू लर्न साइंस वेल, और फिर विज्ञान को भी हम लोग अच्छे से जान पाएंगे. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस. ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख चीज जो है वो जिज्ञासु होना. ठीक है, बिना जिज्ञासा के अगर आप उदासीन पड़े रहेंगे, आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप उनके पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके दिमाग में सवाल ही नहीं आएगा. ठीक है, आप जो भी बात सोच रहे होंगे टीचर के पढ़ाते समय जो भी कर रहे होंगे उन फालतू चीजों में, तो वो साइंटिफिक मेथड नहीं कहलाएगा बच्चों. तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली. ओके, और अपने आसपास की चीजों को जिज्ञासा के साथ देखिए. ठीक है, कीनली यानी जिज्ञासा के साथ. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि टीचर भी पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी आप इधर उधर फालतू की चीजों पे ध्यान लगा रहे हैं. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, और हमारे अंदर जब जिज्ञासा जागती है तो हम लोग के फिर हम लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं. आस्किंग हाउ एंड व्हाई, सबसे पहले यही सवाल आता है कि कैसे और क्यों. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, ये दुनिया वैसी चीजों से भरी हुई है जो जिन्हें हम नहीं जानते. थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको अभी भी खोजा जाना है. और बच्चों क्वेश्चन आंसर खुद से एक्टिविटी कीजिएगा इसे. फर्स्ट नेक्स्ट इज साइंस इज रेयरली डन अलोन. साइंस और विज्ञान एक ऐसी चीज है कि बहुत कम ही चांस होता है कि अकेले किया जाता है. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं. ऑफन इन लार्ज टीम्स, और कभी कभी तो एक बड़ा टीम बना करके भी. सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, इसलिए अगर तुमको अब खुद से अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, अपने दोस्त से पूछो उसके जवाब खोजने के लिए. इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, यह हमेशा बहुत ही मजेदार होता है किसी भी चीज को खोजना साथ में. ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा कि आपको जरूरी नहीं है कि सारे सवालों का जवाब मिल ही जाए विद इन ग्रेड 6. ओके, अभी आप क्लास 6 में हैं, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जितने भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल ही जाए. आगे आप जैसे जैसे ऊंचे क्लासों में जाइएगा तो आपके सारे सवालों का जवाब अपने आप मिलते चल जाएगा.
लेकिन क्यूरियोसिटी को एंड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मिस्टीरीज हैं यूनिवर्स के जिनको अभी सॉल्व करना बाकी है बच्चों। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। तो चिंता की बात नहीं है, अब आपके अगले 5 सालों तक या उसके आगे भी आप चाहिएगा तो विज्ञान की दुनिया से जुड़े रहिएगा आप। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग द रेन, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉयिंग द रेन, जैसे ये बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो विज्ञान को भी आपको मजा लेकर के ही पढ़ते चलना है। जब तक आपके अंदर सवाल नहीं रहेंगे, और सवाल कब आएगा, जब किसी भी चीज में आप रुचि दिखाइएगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा, उसके बारे में अगर आपको किसी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपके बारे में उसके बारे में सवाल नहीं पूछ पाइएगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। गांव में आपने देखा होगा कि लोग दातून भी करते हैं, ओके, पेड़ की जो टहनियां होती हैं, नाजुक टहनियां होती हैं, तो उससे अपना दांत को साफ करते हैं। तो उसको भी पता करना है कि किस लकड़ी से दांत साफ किया जा सकता है, उसके लिए भी साइंटिफिक तरीका पता होना चाहिए कि किस पेड़ की लकड़ी से हम लोग अपना दातून कर सकते हैं। सो इतना बेसिक, इतना रूट से भी जुड़ा होता है विज्ञान। तो अच्छे से समझिएगा साइंस को, मैं आपको सारे सवालों का जवाब देते रहूंगा। हायर क्लासेस के चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन आएगा चैनल पे। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो आप अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय कीजिए और नई नई दुनिया के, ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों को खोजते रहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, जो भी सवाल आते हैं वो भी सवाल पूछते रहिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या आप ये नई शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड हैं? और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें बस बेसिक सवालों के बारे में बताया गया है। दैट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अद्भुत दुनिया। ठीक है, कि विज्ञान के बारे में भी जो चीज भी खोज किया जा चुका है या फिर जी किया जाना है, तो उन सब के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल बिना सवाल उठे उसका जवाब नहीं खोजा जा सकता है। ठीक है, किसी भी परेशानी का हल अगर खोजना है तो पहले हमें उस परेशानी को भी समझना होगा। दैट इज वी हैव स्टडीड द स्टेप ऑब्जर्विंग। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जर्विंग देखा ना, तो वही पहले हमें परेशानी को भी समझना होगा, फिर फर्दर बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बच्चों। तो चैप्टर के अंत तक, ठीक है, बुक खत्म होते होते बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी तरह का परेशानी आया है चैप्टर को समझने में, तब जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या फिर वेबसाइट पे जाकर के या फिर व्हाट्सएप से किसी भी तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।